कहानी स्वॉलर। सावित्री, तेरी बहू तो बड़ी भोली लगती है, मगर देखना कहीं भोलेपन में तुझे घेर न ले। हाँ रे, नई बहू का असली रंग तो साल भर में ही दिखता है। सावित्री देवी बहू के सामने ताने कसने लगती हैं ताकि औरतों के सामने खुद को बड़ी दिखा सकें। रात को धर्मपाल माँ और पत्नी को लेकर परेशान बैठा है। माँ को दुख न पहुंचे, बहू को आंसू न आए, आखिर मैं किसका पक्ष लूं? ये उलझन उसकी नींद छीन लेती है। एक दिन सावित्री देवी के रिश्तेदार आते हैं। वे बहू को देख हंसने लगते हैं। अरे सावित्री, तेरी बहू तो ऐसे कपड़े पहनती है जैसे अभी भी गरीब घर की हो। क्या तेरे घर की इज्जत यही है? लाजो चुप रहती है, मगर उसकी आंखें भर आती हैं। गांव में नहर का पानी बंटवारा होता है। ठाकुर चाहता है कि उसके खेतों में ज्यादा पानी जाए। धर्मपाल विरोध करता है, लेकिन ठाकुर सख्त है। तभी बहू आगे आकर कहती है, पानी सबका हक है ठाकुर साहब। अगर गरीब किसान के खेत सूखेंगे तो गांव कैसे जिएगा? गांव वाले दंग रह जाते हैं कि एक बहू पंचायत में बोल रही है। ठाकुर गुस्से में चला जाता है। सावित्री बहू को खूब सुनाती है। अरे, औरतें घर की देहरी तक अच्छी लगती हैं। पंचायत में बोलने का शौक मत पाल बहू, हमारी नाक कट जाएगी। जो अम्मा जी, मैं नाक कटाने नहीं, इज्जत बचाने गई थी। गांव में मेले का ऐलान होता है। वहां सिलाई कढ़ाई की प्रतियोगिता होती है। लाजो बचपन से कढ़ाई में माहिर थी। वो भाग लेती है और पहला इनाम जीतती है। गांव वाले ताली बजाते हैं। गांव की औरतें कहती हैं, अरे सावित्री, तेरी बहू तो सोने का हाथ रखती है। सावित्री का दिल तो खुश होता है, पर अहंकार उसे मानने नहीं देता। ठाकुर बहू की बढ़ती इज्जत से जलने लगता है। वो अफवाह फैलाता है कि लाजो तो मायके वालों को बुलाकर खेत हथियाना चाहती है, इसीलिए गांव में इतना बोलती है। गांव में फुसफुसाहट फैलती है। सावित्री का भरोसा फिर हिल जाता है। गांव में अचानक महामारी फैल जाती है। छोटे छोटे बच्चे खांसी बुखार से बेहाल हो जाते हैं। गांव की पंचायत बोलती है, अब तो हालत बिगड़ते जा रहे हैं, किसी को इलाज का ज्ञान है? भीड़ में से लाजो आगे आती है। मैं मायके में जड़ी बूटी सीखी थी। अगर आप सब इजाजत दें तो दवा बना सकती हूँ। गांव वाले एक दूसरे को देखते हैं। लो भाई, हमारी बहू डॉक्टरनी भी बन गई। जरा ध्यान रखना कहीं और बिगाड़ न दे। लोग लाजो को आजमा लेते हैं। लाजो का काढ़ा पीकर गांव के बच्चे ठीक होने लगते हैं। ठाकुर शर्मिंदा होकर मन ही मन में कहता है, जिस बहू को मैंने बदनाम किया उसी ने पूरे गांव की जान बचाई। गांव का एक बुजुर्ग कहता है, सावित्री, तेरी बहू तो सोने जैसी निकली। भगवान ने बड़ा वरदान दिया है। सावित्री अंदर ही अंदर जलती है, पर कुछ कह नहीं पाती। एक रात सावित्री देवी को तेज बुखार चढ़ जाता है। धर्मपाल घबराकर हकीम बुलाता है, मगर हकीम हार मान लेता है। अब तो ऊपर वाला ही मालिक है, दवा असर नहीं कर रही। धर्मपाल और गांव वाले परेशान खड़े हैं। तभी लाजो आगे आती है। अम्मा जी, मेरी भी अम्मा है, इन्हें बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। वो जड़ी बूटियों का काढ़ा बनाती है। पूरी रात सांस के सिरहाने बैठकर ठंडी पट्टी रखती है। सुबह होते ही सावित्री की आंखें खुलती हैं। वो कांपते हाथों से बहू का हाथ पकड़ लेती हैं। बहू, मैंने तुझे हमेशा ताने दिए, तेरा अपमान किया, पर तूने ही मुझे मौत के मुंह से निकाल लिया। तू बहू नहीं, मेरी बेटी है। गांव में फिर पंचायत लगती है। ठाकुर ऐलान करता है, आज से सावित्री देवी का घर गांव का आदर्श घर होगा, जहां बहू और सास का रिश्ता माँ बेटी जैसा है। गांव की औरतें ढोलक बजाती हैं, बच्चे आंगन में खेलते हैं और सावित्री कहती हैं,
अब ये आंगन कभी खाली नहीं रहेगा। सास बहू का रिश्ता जब अहंकार से भरा होता है तो घर वीरान हो जाता है, पर जब प्यार, त्याग और भरोसा जुड़ता है तो वही घर खुशियों के मेले में बदल जाता है।